नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आप सबके भारी भरकम के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं करंट अफेयर पर। आप सबका बहुत ज़्यादा सवाल था कि भैया आप करंट अफेयर की तैयारी कहां से कर रहे हैं और हम करंट अफेयर की तैयारी कहां से करें और हमें जो करंट के क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो पिछले कितने महीनों का पढ़ें कि वहाँ से कवर हो जाए। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। अगर दोस्तों इससे पहले आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक अभी मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे और आपका कोई सवाल हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दोस्त अब मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर में आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, मैं कहाँ से पढ़ना हूँ, इस सब के बारे में अब मैं डिटेल से पूरा बताता हूँ। तो दोस्त मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर में आपको कम से कम 1 साल के पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में तो उसमें 1.5 साल तक क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन जो यूपी पुलिस का इसमें आपको 1 साल के पीछे पूछे जाएंगे। लेकिन जो 6 महीने का होता है वो डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है और जो 6 महीने के ऊपर हो जाएंगे वो थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें कि 6 महीने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है करंट अफेयर में, कौन से महीने का। तो दोस्त अगर आपने करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक इतना कर लो, आपका काफ़ी है। आपको पीछे नहीं जाना है। अगर आपको पीछे जाना है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो 23 है 23 में आपको अक्टूबर अगस्त से दिसंबर तक पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर में। आपको बताऊंगा, वहाँ से 2-3 क्लास में आपका कवर हो जाएगा कहाँ से उसको करना है। तो आपका मेन प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक, यहाँ तक आपका मेन प्रायोरिटी पे होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्त अब मैं बताऊंगा कि आपको मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल था कि भैया आप कैसे तैयारी कर रहे हो। तो दोस्त मैं बता दूं कि जो अभी RWA पे सीरीज चल रही है वो तो सारी सब्जेक्ट के चली रही है और सोनबीर सर अलग से क्लास ले रहे हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर की। एक टॉपिक वाइज होती है, 28 से 30 मिनट की क्लास होती है। तो अभी 18 से 20 दिन बचे हुए हैं, तो डेली क्लास चलेगी। संडे को कोई भी अवकाश नहीं होगा, यानी संडे सैटरडे हर दिन क्लास चलेगी। तो मान लो 3 क्लास हो गई है, 18-20 दिन बचा है तो 18 क्लास, अभी मान लो 20 क्लास हो जाएगी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका हो गया युद्ध अभ्यास, हो गया इंडेक्स, हो गया महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हो गई जो अभी चुनाव हुए थे, और जैसे परिवर्तित नाम हो गए, GI टैग हो गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बनते हैं, सब उसको सर उसमें टॉपिक वाइज में करा रहे हैं। तो दोस्त मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो आप टॉपिक वाइज उसको डेली करंट अफेयर को क्लास लेना है। आप जो मैं फॉलो करता हूं उसको मैं आपको बताऊं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि 28 मिनट का क्लास होता है तो मैं उसको एक बार पूरा एकदम आराम से देखता हूं, फिर शाम तक उसको मैं 2x स्पीड में करके देख लेता हूं। तो इसमें क्या होता है, 28 मिनट की क्लास है, 12 मिनट में मेरा ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो उसको लगा के लीड में अपना देखने लग गया, फिर सुबह जब उठता हूँ फिर एक बार 2x स्पीड में देख लेता हूँ, तो एकदम दिमाग में बैठ जाता है। तो आप जब पेपर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन चूज करने में दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्त आप कहेंगे कि भैया जो पिछला कैसे कवर करें, तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि सोनबीर सर की जो मंथली एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जनवरी 2024 से अभी जून तक आई थिंक हुई है, जुलाई की नहीं हुई है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। जो 1 मंथ की आपको 3 घंटे या पौने 3 घंटे के आसपास पड़ेगी क्लास, तो आप उसको करिए। 2 बार कम से कम आपको देखना है मंथली जो क्लास है, 2 बारी। एक बार आपको तो एकदम जैसे नॉर्मल स्पीड होती है उसमें देखना है, और फिर आपको 2x स्पीड में देखना है, तो 2 बारी हो जाएगा। फिर आपको 1-2 बारी कम से कम PDF रिवाइज करना है। क्यों दोस्तों, आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो दोस्त टाइम तो लगेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप 1-2 बार में नहीं कवर कर सकते हो, आप कन्फ्यूजन में रहोगे। अगर आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो, 2 बार आप क्लास ले लोगे, 1-2 बार PDF देख लोगे, तो आपका वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब दोस्त बहुत लोगों का सवाल था कि भैया क्या करंट अफेयर को हम छोड़ के चल सकते हैं। तो दोस्त मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं छोड़ के चल सकते हो आप, क्योंकि जब आप फरवरी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे देखा होगा कि एक शिफ्ट में 18 की फर्स्ट या सेकंड में 9 से
10 क्वेश्चन करंट से बने थे। तो दोस्त आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और मिनिमम एवरेज देखा जाए तो चारों शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन बने थे। और 17 की पहली शिफ्ट की बात करूँ तो उसमें 8 से 9 क्वेश्चन बने थे, 7 से 8 क्वेश्चन बने थे। और उसमें से मैंने 6 क्वेश्चन करके आए थे और 6 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन नहीं आया था। तो दोस्त जो मैंने कवर किया हुआ था वो सोनवीर सर की जो मंथली की क्लास है उससे कवर किया हुआ था। और इससे पहले भी एक बार टॉपिक वाइज पढ़ा चुके थे, तो वहाँ से मैंने कवर किया हुआ है। फिर एक बार टॉपिक वाइज स्टार्ट हुआ है तो फिर यहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्त आपकी करंट अफेयर में यही रणनीति होनी चाहिए। अगर दोस्त आप कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म पे आप करंट अफेयर की पढ़ाई कर रहे हैं या वहाँ से क्लास ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं, तो आप वहीं पे करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ यहीं पे RWA पे पढ़िए, आप जहाँ भी कर रहे हैं आप वहीं पे करिए। मैं उन लोगों को ये बता रहा हूँ जिनको अभी ये नहीं पता है कि हम कहाँ से पढ़ें और उन्होंने अभी तक करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो उनके लिए सिर्फ ये वीडियो है। आशा करता हूँ दोस्त आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार।